नमस्कार दोस्तों आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ वो एक ऐसे टैक्सी ड्राइवर की है जिसने अपनी जिंदगी में सैकड़ों रातें सुनसान सड़कों पर गुजारी थी। लेकिन एक रात एक ऐसा मुसाफिर उसकी गाड़ी में बैठा जो इंसान था ही नहीं। ये कहानी है उत्तराखंड के रहने वाले विराज की। विराज कई सालों से टैक्सी चला रहा था। पहाड़ी रास्ते, घने जंगल और रात का सफर उसकी रोज की जिंदगी का हिस्सा थे। उसे कभी किसी भी चीज से ना डर नहीं लगता था, बिल्कुल निडर था। लेकिन नवंबर की एक ठंडी रात ने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। उस रात करीब 11:30 बज रहे थे। वो अपनी आखिरी बुकिंग पूरी करके घर की तरफ लौटने वाला था। तभी उसके मोबाइल पर एक नई राइड का मैसेज आया। पिकअप लोकेशन देखकर वो थोड़ा सा ना हैरान हो गया, शॉक्ड हो गया। लोकेशन शहर से करीब 20 किलोमीटर दूर एक पुरानी हवेली के पास की थी। उस हवेली का नाम सुनते ही इलाके के जो लोग थे आज भी घबराने लग जाते थे। कहा जाता था कि कई साल पहले वहां रहने वाला पुराना एक परिवार था, पूरा का पूरा परिवार एक ही रात में रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। किसी को कुछ भी खबर नहीं लगी। कुछ लोगों का ये भी दावा था कि आधी रात के बाद उस हवेली नुमा घर में रोशनी दिखाई देती थी, जबकि वहां कोई रहता ही नहीं था। घर बड़ा था इसलिए लोग हवेली बोलते थे। विराज इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। उसने बुकिंग स्वीकार की, एक्सेप्ट किया और गाड़ी लेकर के वो निकल पड़ा। करीब 20 से 25 मिनट बाद वो उस जगह पर पहुंच गया। वहां पर बहुत घना कोहरा था, सुनसान सड़कें थीं, कोई भी आता जाता नहीं था और दूर अंधेरे में खड़ी वो एक बहुत बड़ी हवेली जैसा घर। वहां किसी इंसान का नामो निशान नहीं था। उसने उस कस्टमर को फोन लगाया। रिंग बज रही थी, लेकिन अगले ही पल उसके शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई, क्योंकि फोन की रिंग हवेली के अंदर से आ रही थी। आवाज सुनाई दे रही थी फोन बजने की। उसने तुरंत अपना कॉल कट किया। तभी हवेली के जो मेन गेट है, ठीक है, उसके पास कोई ना हलचल सी हुई। कोहरे के बीच से एक लंबा साया बाहर निकला। उसने काला कोट पहन रखा था, हाथ में पुराना चमड़े का एक छोटा सा सूटकेस था और उसका सिर नीचे की तरफ झुका हुआ था। वो धीरे धीरे गाड़ी के पास चलता हुआ आया। पिछला दरवाजा उसने खोला और बिना कुछ बोले अंदर आकर के गाड़ी के बैठ गया। सर, कहाँ जाना है? विराज ने कहा। विराज ने जब ये पूछा तो कुछ सेकंड तक कोई भी जवाब उसको नहीं मिला। फिर एक बहुत ही धीमी आवाज सुनाई दी, पुराना लोहे का पुल। आवाज ऐसी थी जैसे किसी बहुत गहरे कुएं से कोई बोल रहा हो। विराज ने अपनी गाड़ी आगे बढ़ा दी। शुरुआत के कुछ मिनट बिल्कुल ही नॉर्मल रहे, सामान्य रहे, जैसा हर पैसेंजर के साथ होता था। लेकिन धीरे धीरे गाड़ी के अंदर अजीब सी ठंड बढ़ने लग गई। ठंड इतनी बढ़ गई कि उसके हाथ बिल्कुल सुन्न पड़ने लगे। उसने हीटर ऑन किया गाड़ी का, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर उसने रियर व्यू मिरर में देखा। पीछे बैठा आदमी बिल्कुल स्थिर था, जैसे स्टैचू हो। इतना स्थिर जैसे कि वो ना सांस तक नहीं ले रहा हो, एकदम स्टैचू की तरह बैठा हुआ था। विराज ने वहां से नजरें हटा ली, लेकिन कुछ देर बाद जब उसने फिर शीशे में देखा तो पिछली सीट बिल्कुल खाली थी। वो आदमी वहां से बिल्कुल गायब था। विराज घबरा गया। उसने तुरंत पीछे मुड़ करके देखा। वाकई वहां पर कोई बैठा नहीं था। तभी उसके कान के पास किसी ने धीरे से फुसफुसाया, मैं यही हूं। विराज का दिल उछलकर गले तक आ गया था।
उसने शीशे में देखा, वो आदमी फिर सीट पर बैठा था, जैसे कि कभी गायब ही ना हुआ हो, हिला ही ना हो। जब विराज ने के माथे पर अब जो है पसीना आ चुका था, लेकिन वो खुद को समझाता रहा कि शायद थकान की वजह से उसे भ्रम हो रहा है। करीब 15 मिनट बाद वो पुराने लोहे के पुल के पास पहुंच गए। वो पुल वर्षों से बंद पड़ा हुआ था। उसके नीचे गहरी एक नदी बहती थी। रात के समय कोई भी वहां पर नहीं आता जाता था। जैसे ही गाड़ी पुल के पास पहुंची, इंजन अचानक ना बंद पड़ गया। हेडलाइट भी बंद हो गया। चारों तरफ घना अंधेरा छा गया, बिल्कुल अजीब सा। विराज ने दोबारा गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करी, लेकिन इंजन ने जवाब दे दिया। तभी पीछे से धीमी हंसी सुनाई दी। विराज के शरीर में बिजली सी दौड़ गई। वो डर गया। उसने शीशे में देखा, वो आदमी अब मुस्कुरा रहा था। फिर उसने धीरे से कहा, यहीं मेरी मौत हुई थी। विराज का गला बिल्कुल सूख गया। क्या मतलब? उसने कहा। उसने कांपती आवाज में विराज ने पूछा उस आदमी से। उस आदमी ने अपना सिर धीरे से उठाया और पहली बार उसका चेहरा विराज ने देखा। चेहरे का आधा हिस्सा जैसे कि कुचला गया हुआ हो। एक आंख बाहर की तरफ निकली हुई थी और होठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी। होठ लटक रहे थे। 25 साल पहले वो बोला, मेरी टैक्सी इसी पुल से नदी में गिरी थी, लेकिन मेरा सूटकेस कभी भी नहीं मिला। इतना कहते ही उसने सूटकेस विराज की तरफ आगे बढ़ा दिया। इसे खोलो। विराज ये सुनकर के डर गया, लेकिन उसके हाथ जैसे अपने आप ना सूटकेस की तरफ आगे बढ़ गए। उसने कांपते हाथों से सूटकेस का लॉक खोला। सूटकेस खुला और उसे देखकर उसकी चीख निकल गई। अंदर कपड़े वगैरह नहीं थे, बल्कि दर्जनों पुरानी तस्वीरें भरी पड़ी थी। हर तस्वीर में अलग अलग टैक्सी ड्राइवर दिखाई दे रहे थे, जो भी वर्दी पहने हुए थे, और हर तस्वीर में उनकी मृत्यु हो चुकी थी। किसी की गाड़ी खाई में गिर गई थी, कोई नदी में डूब गया था, कोई सड़क किनारे मृत पड़ा था। लेकिन सबसे आखिरी तस्वीर देखकर विराज का पसीना निकल गया, क्योंकि उसमें वो खुद था, उसी पुल के पास खड़ा, और तस्वीर के नीचे अगले दिन की तारीख लिखी थी। उसका सिर घूम गया। उसे समझ आ गया कि शायद अगला नंबर उसका है। तभी अचानक हवा का एक तेज झोंका आया। सारी तस्वीरें गाड़ी में उड़ने लगी थीं और हर तस्वीर से किसी के चिल्लाने और रोने की आवाजें आने लगी। पूरा माहौल चीखों से भर गया। विराज ने डर कर तस्वीरें नीचे फेंक दी, जो भी उसके हाथ में बची थी। लेकिन तभी उसे एक तस्वीर के पीछे कुछ लिखा हुआ दिखाई दिया। उस पर लिखा था, जो आखिरी तस्वीर जला देगा वो बच जाएगा। विराज ने तुरंत अपने जेब से एक लाइटर निकाला, लेकिन जैसे ही वो तस्वीर जलाने लगा, पीछे बैठा वो आदमी गुस्से से बिल्कुल तिलमिला उठा और चीखने लगा। उसकी आंखें बिल्कुल लाल हो गईं, पूरा चेहरा बिल्कुल विकृत तरीके से होने लगा और अचानक गाड़ी के सारे शीशे चटकने लगे अपने आप। अब विराज समझ चुका था कि यही उसके बचने की आखिरी उम्मीद है। उसने कांपते हाथों से तस्वीर में आग लगा दी। जैसे ही तस्वीर जली, वो आदमी दर्द से चिल्लाने लगा। उसकी आवाज इंसानों जैसी बिल्कुल भी नहीं थी। पूरा पुल कांपता हुआ महसूस होने लगा विराज को। नदी से अजीब अजीब सी आवाजें आने लगी।
कोहरे में दर्जनों परछाइयां विराज को दिखाई देने लगी, जैसे कोई चीज उस आदमी को अपने साथ खींच रही हो। वो चीखते हुए बोला, तुमने सब बर्बाद कर दिया, अब मैं कभी आजाद नहीं हो पाऊंगा। अगले ही पल उसका शरीर धुएं में बदलने लगा और कुछ सेकंड बाद वो पूरी तरीके से गायब हो गया। उसी समय गाड़ी का इंजन अपने आप स्टार्ट हो गया। हेडलाइट फिर से जल उठी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। विराज ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। उसने पूरी रफ्तार से गाड़ी वहां से भगा दी। सुबह होने तक वो सीधे शहर तक पहुंच गया। उसने कसम खा ली कि वो कभी उस पुल के पास नहीं जाएगा। लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। करीब 1 महीने बाद विराज को एक बुजुर्ग इतिहासकार मिले थे। जब उसने उन्हें पूरी घटना बताई तो उन्होंने एक पुरानी फाइल अपने जेब में से निकाली। एक बैग था, उसमें से निकाली। उस फाइल में 25 साल पुरानी अखबार की एक कटिंग थी। उसमें एक टैक्सी ड्राइवर की खबर छपी हुई थी, जो अपने यात्रियों के साथ उसी पुल से नदी में गिर गया था। लेकिन सबसे डरावनी बात ये थी, उस ड्राइवर का नाम विराज के अपने पिता का ही नाम वहां पर लिखा था, जिन्हें वो बचपन से ही मृत मानता आया था। और तभी उसे समझ आया, उस रात उसकी गाड़ी में बैठा जो मुसाफिर था वो कोई अजनबी नहीं था, बल्कि उसके पिता की बेचैन आत्मा थी, जो 25 साल से अपने अधूरे रहस्य के साथ उसी पुल पर भटक रही थी और शायद उसे बचाने के लिए ही वो वापस आई थी। लेकिन आज भी उस पुराने पुल से गुजरने वाले कुछ लोग ये कहते हैं कि अभी आधी रात के बाद कोहरे के बीच में एक काला कोट पहने आदमी हाथ में पुराना सूटकेस लिए खड़ा वहां पर दिखाई देता है, और जो भी उसे अपनी गाड़ी में बैठा लेता है वो फिर कभी पहले जैसा नहीं रहता। आज की कहानी में बस इतना ही। आपको आज की ये वीडियो और ये स्टोरी कैसी लगी है कमेंट्स में जरूर बताइएगा। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मेरा इंतजार करिएगा। बाय बाय, टेक केयर।